हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो ऑफ चॉइस ट्रेड एंड एकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं कुछ नए स्टॉक्स रिकमेंडेशंस लेके, जो आने वाले वीक में हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे टेक्निकल एनालिस्ट मिस्टर अजीम शेख के पास से कि उनके पिटारे में ऐसे कौन कौन से नए स्टॉक्स उन्होंने लाए हैं। तो सर, देरी ना करते हुए प्लीज हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कौन से वो है स्टॉक्स। थैंक यू सर, मुझे एक मौका देने के लिए, अपने व्यूवर्स को बताने के लिए कि मेरे रिकमेंडेड स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं। तो पहला हमारा जो स्टॉक है, जो रडार के अंदर है, वो है इंडिया शेल्टर फिनकॉप। इंडिया शेल्टर फिनकॉप को अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें, तो इसके अंदर हमें काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ये स्टॉक दिख रहा था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और काफ़ी समय के बाद एक अच्छी बाइंग हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। बट 800 एक इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन हमें नज़र आ रहा है। तो ये स्टॉक अगर 800 का जोन अपना ब्रेकआउट देता है, तो आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसके अंदर टारगेट्स बन सकते हैं 845 का, 890 का, और 975 तक का ये स्टॉक हमें आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करें, और अगर ये 800 के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर आप बाय कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल सकता है। और स्टॉप लॉस इसका हो जाएगा 768। तो चलिए देखते हैं दूसरा कौन सा स्टॉक हमारे रडार के अंदर है। दूसरा स्टॉक है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार को अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे नज़र डालें, सॉरी वन डे नहीं, वन वीक के अंदर अगर हम इसके अंदर नज़र डालें, तो ये काफ़ी स्टॉक कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए आ रहा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिया हुआ है पिछले समय में। तो एक इसके अंदर देखो, अभी ये ऑल टाइम हाई पे आ चुका है स्टॉक, और वहाँ से एक रेजिस्ट करा हुआ है। अगर पिछला हम इसका कैंडल देखें, तो एक काफ़ी अच्छा सा रेजिस्ट हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है, और 1900 का एक इसका अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। तो अगर ये स्टॉक 1900 के ऊपर निकलता है, तो इसके अंदर हमारे दो टारगेट्स बन सकते हैं, जो है 2000 का, और सेकंड टारगेट हमारा 2300 का। और विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1770 का इसके अंदर स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट के अंदर डाले, और अगर ये 1900 के ऊपर निकलता है, तो आने वाले समय में हमें 2000 और 2300 ये स्टॉक देखने के लिए मिल सकता है। तीसरा स्टॉक जो हमारे रडार के अंदर है, वो है मोती सन्स। मोती सन्स ज्वेलर्स को अगर हम देखें वन वीक के टाइम फ्रेम पे, तो देखो क्या ही बढ़िया हमें ये वीक के अंदर इसके अंदर बाइंग देखने के लिए मिली है। इसने एक डब्ल्यू फॉर्मेट पैटर्न बनाया था, और वो एक मतलब एक ही कैंडल में इतनी अच्छी बाइंग देखने के लिए हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर ये स्टॉक का भी हम वेट करेंगे थोड़ा, और इसका रिटेस्ट आने का वेट करेंगे, ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा अगर नीचे आता है अराउंड 250 के लेवल पे, तो इधर पे हम इसको बाई कर सकते हैं, और इसके अंदर हमारा टारगेट बन सकता है 300 का, 350 का, और 400 का। ये तीन टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं आते वाले समय में मोती सन्स ज्वेलर्स के अंदर, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 235 का। तो उसको वेट करें, इसको थोड़ा नीचे आने दे, और अराउंड 250 के पास ये स्टॉक आप बाय कर सकते हो, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 235। तो चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक के पास, जो है प्री कैम। अगर हम प्री कैम को एनालाइज करें वन वीक के टाइम फ्रेम पे, तो देखिए एक डाउन ट्रेंड हमें नज़र आ रहा था, और बहुत ही तेज़ी बाइंग के साथ इसने ये डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया हुआ है, और वहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर जाते हुए हमें नज़र आ रहा है। बट 280 एक इसका रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। तो अगर ये स्टॉक 280 के ऊपर जाता है, तो आने वाले समय में ये स्टॉक हमें 300, 370 और फिर 450 तक का देखने के लिए मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छी से बाइंग के साथ इसने अपना डाउन ट्रेंड ब्रेक कर चुका है, और ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो अगर ये स्टॉक 280 के ऊपर जाता है, तो इसके अंदर आप बाई कर सकते हो, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 258, और टारगेट्स आपको मैंने बता दिया है, जो है 300, 370 और 450। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट स्टॉक जो हमारे रडार के अंदर है वो क्या है। तो वो है काबरा। अगर हम काबरा स्टॉक को देखें और एनालाइज करें वन वीक के अंदर, तो इसने भी सेम प्री कैम की तरह एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ ब्रेकआउट देखते हुए हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसके अंदर ये भी कंसोलिडेशन, थोड़ा मतलब कंसोलिडेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन एक जोन के अंदर फंस गया था, लेकिन एक अच्छी बाइंग के साथ हमें ये स्टॉक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है।
तो इसको भी थोड़ा वेट कीजिए, और अगर ये अराउंड 450 के पास आता है स्टॉक, तो इसको आप बाय कर सकते हो, और इसके अंदर हमारे टारगेट लेवल्स हो सकते हैं 514, 580 और 640 तक का हमें ये स्टॉक आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 395। तो ये स्टॉक वेट करे, थोड़ा नीचे आने दीजिए, 450 पे इसको बाय किए, और टारगेट्स आप देख सकते हो। तो ये हमारे 5 स्टॉक्स थे जो हमारे रेडार के अंदर थे। तो चलिए चलते हैं वापस से हमारे होस्ट और दोस्त के पास। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। आपने अपना कीमती समय दिया और आपने आज टोटल 5 स्टॉक्स रिकमेंड किए एज अ लर्निंग पर्पस के लिए। तो मैं हमारे व्यूवर्स को, हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो भी हमने रिकमेंडेशन दिया है, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी इसकी एक बार रिसर्च कर लीजिए और उस पर से फिर आप आगे अपना डिसीजन लीजिए। और आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपको आगे, तो ये थे हमारे रिकमेंडेड स्टॉक्स। और अगर आपको और किसी स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसके बारे में भी आपको एनालिसिस करके देंगे। और इन फ्यूचर में हम चाहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उसकी लिंक है, दी गई है टेलीग्राम चैनल की हमारी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। तो वहाँ पे आपको रिकमेंडेशंस मिलते रहेंगे अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट, तो आप वहाँ से भी रिसर्च कर सकते हैं। So that's all for today, guys. Have a nice day. Bye. Shabak.